प्रिय सज्जनों, आप सभी लोग जानते हैं कि एक व्यक्ति संसार में सब कुछ जानता है लेकिन स्वयं के विषय में नहीं जान पाता है। जानते हैं क्यों? ऐसा इसलिए कि हमें अपने चेहरे को देखने के लिए भी आईने का जरूरत पड़ता है, एक दर्पण की आवश्यकता होती है। हमारे पास आंख भी है, चेहरा भी हमारे पास है, दोनों चीज हमारे पास है, लेकिन हम अपने नेत्र से अपने चेहरे को नहीं देख पाते हैं और इसके लिए दर्पण की आवश्यकता होती है। ठीक उसी तरह से हम स्वयं को दर्शन नहीं कर पाते हैं, स्वयं को नहीं देख पाते हैं। यह आत्म तत्व परमात्मा हमारे ही अंदर है, हम भी मौजूद हैं, परमात्मा भी मौजूद है, लेकिन एक दूसरे के परिचय के बिना हम जीवन बिता रहे हैं। इसको एक दूसरे का दर्शन करने के लिए, मतलब आत्म साक्षात्कार करने के लिए आत्मज्ञान की आवश्यकता है और आत्मज्ञान ही एक दर्पण की भांति आपको मदद करता है उस परमात्मा तत्व के दर्शन करने के लिए। आत्मा ही परमात्मा है। जब तक हम आत्मा को नहीं जानेंगे तो परमात्मा को कैसे जानेंगे? क्योंकि आत्मा और परमात्मा में कोई भिन्नता नहीं है, वह सब जगह है, कण कण में मौजूद है, तो हमारे अंदर भी मौजूद है। हम जिन बाहरी चीज़ों में परमात्मा का दर्शन करना चाहते हैं यह कभी संभव नहीं है, क्योंकि परमात्मा हर कण के अंदर है, वो बाहर नहीं है कि वस्तु के ऊपर से वो दिखाई दे। इसलिए हमें उसकी गहराई में जाना पड़ेगा और उसकी गहराई में जाने के लिए आत्मज्ञान की आवश्यकता है। आत्मज्ञान के द्वारा हमें अपने सद्गुरु से दिव्य चक्षु, जिसको अलौकिक चक्षु या दिव्य नेत्र कहा जाता है, उसकी प्राप्ति होती है और जब वह प्राप्त होता है तो हम स्वयं के अंदर उस आत्म तत्व का दर्शन करते हैं और आत्म तत्व के दर्शन से ही अपने जीवन को धन्य बनाते हैं। मुझे अपने का स्वरूप का दर्शन होता है, हम कौन हैं ये पता चलता है और तब व्यक्ति समझ पाता है हम शरीर नहीं, हम मन नहीं, हम आत्म तत्व हैं। और अपने स्वरूप को समझने के बाद हम हर कण में उसी परमात्मा तत्व को समझते हैं कि जो हम में है वही सब में है और यही हमारा व्यापक दृष्टिकोण होता है पूरे संसार के प्रति। जब हम दुनिया में कण कण में परमात्मा तत्व का दर्शन करते हैं, जब हम धर्म की बात करते हैं तो धर्म का मतलब होता है अपने स्वभाव को बरतना, अर्थात जो सत्य है उसे स्वीकार करना। धर्म अलग अलग नामों से आज संसार में व्याप्त है, ये धर्म नहीं। परमात्मा ने जिस धर्म की बात की है वह है विश्व धर्म, जो कण कण में मौजूद है। हर चीजों में अपना धर्म है, अपना स्वभाव है और उस स्वभाव को वह बरतता है। जब तक वह गुण उसमें पाया जाता है तभी तक वह धर्म के साथ है, नहीं तो धर्म से विभक्त हो जाता है, अलग हो जाता है। जैसे ईख है, ईख का स्वभाव है मीठा होना, ईख यदि मीठा नहीं हो तो महत्वहीन हो जाता है। मिर्च है, उसका स्वभाव है तीखा होना, नमक का स्वभाव है नमकीन होना। वह अपने स्वभाव का परित्याग कर दे तो वह महत्वहीन हो जाता है। उसी तरह से मनुष्य है तो मनुष्य में भी मानवता चाहिए और जब तक मनुष्य में मानवता नहीं है, अपने स्वभाव को नहीं बदलता है, मनुष्य महत्वहीन है। मनुष्य को यह सोचना चाहिए परमात्मा ने संसार में जितनी भी चीज बनाए हैं उनमें हमें श्रेष्ठ बनाया है, अर्थात हमें एक बड़े भाई की भूमिका में संसार में भेजा है और हमारा कर्तव्य है सब पर ध्यान रखना। हम सब का ख्याल रखें, हम में हमारे अंदर मानवता हो, हम दुनिया के समस्त चीज़ों का देख रेख करें, पर्यावरण को देख रेख करें, हम संसार के अन्य जीवों पर कहीं किसी से अन्याय अत्याचार नहीं करें, उस पर शक्ति प्रयोग नहीं करें, बल्कि हम उसकी रक्षा के लिए तत्पर रहें। जब हम अपने स्वभाव को बरतेंगे ये हमारा धर्म होगा और इसी धर्म की आवश्यकता है कि जब हम अपने स्वभाव को बरतें, मानवता को बरतें। मनुष्य के लिए मानवता धर्म है, उसी तरह से सभी जीवों के लिए अपना अपना स्वभाव है और जब तक वो अपने स्वभाव पर बरत रहा है तो धर्म के पथ पर है। जब हम गुणवान होते हैं, जब हम अच्छे कर्म करते हैं, यही भगवान की पूजा होती है और यही भक्ति होती है। परमात्मा इसी से खुश होते हैं, किसी पूजा और पाठ से परमात्मा खुश नहीं होते हैं, बल्कि हमारे स्वभाव से, हमारे कर्म से, अर्थात हमें गुणवान होना होगा, तभी हम परमात्मा को रिझा पाते हैं। हम भजन भी गाते हैं, न जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाते हैं, तो वो गुण समझिए
हनुमान ने राम की कैसे भक्ति की, वो हनुमान के किस गुण से भगवान राम प्रसन्न थे, इसलिए कि कर्म में तत्परता। उन्होंने जो भी कहा हनुमान ने सब किया। ऐसा भाव हमारे अंदर होना चाहिए और इसके लिए हमें तत्पर रहना चाहिए। कहता है आत्मज्ञान की प्राप्ति के लिए 3 चीज़ों की आवश्यकता है। सबसे पहले विनम्र बनिए, समझ में नहीं आता है तो प्रश्न करिए और सेवा के लिए तत्पर रहिए। इसी से व्यक्ति को आत्मज्ञान की प्राप्ति होती है और आत्मज्ञान की प्राप्ति से आत्मस्वरूप का दर्शन होता है और आत्मस्वरूप के दर्शन से मानव जीवन का कल्याण हो जाता है, मनुष्य का जीवन धन्य धन्य हो जाता है। ब्रह्मानंद ने अपने भजनों में कहा है कि परमात्मा जब हमारे अंदर है हम उसे दूर क्यों समझते हैं। वो कहते हैं उसको जो दूर माने वो मूढ़ है घनेरे। परमात्मा को जो दूर समझता है यह सबसे बड़ी मूर्खता है। जो हमारे तन में है वो दूर कैसे हो सकता है। और कोई ऐसी जगह नहीं जहाँ परमात्मा नहीं है, तो उसी परमात्मा को जानने की आवश्यकता है और उसी से हमारे जीवन का वास्तविक कल्याण होना है। अर्थात हम अपने स्वरूप का साक्षात्कार करें और अपने स्वरूप के साक्षात्कार से ही परमात्मा तत्व का ज्ञान प्राप्त होगा, उसके स्वरूप का साक्षात्कार होगा और तभी हमारा जीवन धन्य होगा। हम इस संसार में आकर सब कुछ पा सकते हैं। ये हम पर निर्भर है, आप पर निर्भर है। तत्परता की आवश्यकता है। जिस व्यक्ति में जिज्ञासा हो, जानने की ललक हो और तत्परता हो, तो उसे आत्मज्ञान के प्राप्ति से कोई रोक नहीं सकता है। वह इस जीवन में अवश्य ही आत्मज्ञान प्राप्त करेगा और निश्चित रूप से अपने जीवन को धन्य बनाएगा। बस मैं यही चाहता हूँ, आप जिज्ञासु बने। जिज्ञासु बनने के बाद आप प्रयत्नशील रहें और आत्म तत्व को पा करके अपने अंदर में, अपने अंतरतम में परमात्मा के स्वरूप का दर्शन करें और अपने जीवन को धन्य बनाएं। बस इतना ही।